नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर। तो आज हम अपना पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इससे पहले जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि शीत युद्ध का दौर, मतलब शीत युद्ध किस प्रकार पूरे विश्व में फैला, उसके क्या प्रभाव हुए, क्या परिणाम हुए, कारण क्या थे, इन सब बारे में हमने पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता का अंत। जो शीत युद्ध में जो दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ था, उसका किस प्रकार अंत हुआ, इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इस चैप्टर का पाठ परिचय जानते हैं। तो शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। तो बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? 1961 में। एक नंबर में पूछ लिया था पेपर में, इसलिए इसको याद कर लें। तो बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये भी क्वेश्चन आया था पेपर में, जो सबसे बड़ा प्रतीक शीत युद्ध का प्रतीक क्या था? तो बर्लिन की दीवार। 1989 में पूर्वी जर्मनी के आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। अब क्या हुआ? जो सोवियत संघ जो था, वो अब पूरा परेशान हो गया था, उसकी अर्थव्यवस्था एकदम बेकार हो गई थी। तो इसीलिए क्या हुआ, जो 1989 में वहाँ की जनता जो थी, उन्होंने क्या करा, बर्लिन की दीवार को गिरा दिया, क्योंकि वो चाहते थे अब वो जो पश्चिमी देश हैं उन सब से मिल जाए। तो बर्लिन की दीवार क्या करी उन्होंने 1989 में गिरा दी। तो किस प्रकार गिराई, इसके क्या प्रभाव पड़े, इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम दूसरी दुनिया का विघटन, दूसरी दुनिया मतलब सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। कारण क्या था विघटन का, उसका परिणाम क्या निकला और प्रभाव, और इन देशों से भारत के रिश्ते कैसे थे। जो विघटन के बाद जो देश निकले, उनसे भारत का किस प्रकार रिश्ता था, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सोवियत प्रणाली क्या थी। मतलब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि सोवियत जो संघ था, ये किस प्रकार अस्तित्व में आया और किस प्रकार इसने पूरे विश्व पर अपना परचम लहराया, किस प्रकार अपनी छाप छोड़ी पूरे विश्व पर, किस प्रकार इसका विघटन हुआ, क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ 1917 में जो रूस में हुई समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आई। कब आई थी सोवियत संघ? 1917 में रूस जो सोवियत संघ का एक भाग है, उसमें क्या हुई थी, एक समाजवादी क्रांति हुई थी, उसके बाद अस्तित्व में आई। यह क्रांति पूंजीवाद के विरोध में हुई थी। पूंजीवादी आप जानते ही हैं, जो अमेरिका की विचारधारा थी, उसके विरोध में जो है सोवियत संघ की स्थापना की गई थी। और ये क्रांति, समाजवादी क्रांति जो हुई थी, ये हुई थी। ठीक है। सोवियत राजनीति प्रणाली जो है, अब सोवियत की जो राजनीति प्रणाली थी, वो किस पर थी? कम्युनिस्ट पार्टी पर आधारित थी। सिर्फ एक ही पार्टी सोवियत संघ की, जो कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। इन्हें ही दूसरी दुनिया कहा जाता है। अब सोवियत संघ को क्या कहा जाता है? दूसरी दुनिया। और अमेरिका को कहा जाता है पहली दुनिया। अब ये तो हो गया सोवियत प्रणाली। जो सोवियत प्रणाली मतलब सोवियत संघ किस प्रकार अस्तित्व में आई और क्या थी, ये तो हमने जान लिया। अब हम जानते हैं सोवियत संघ की विशेषताएं क्या क्या थी। अब विशेषता ये थी, अमेरिका को किस प्रकार इसने चुनौती दी। तो सबसे पहली विशेषता ये थी कि अमेरिका के बाद ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अब इसका जो आर्थिक अर्थव्यवस्था, पूरे जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी, वो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे थी। उसके बाद संचार प्रणाली इसकी क्या थी? उच्च थी। संचार प्रणाली मतलब आवागमन हो गया, उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी बात को पहुंचाना, व्यापार करना, तो ये क्या था इसका? संचार प्रणाली। इसलिए इसका क्या था? एकदम उच्च था, बहुत जल्दी जल्दी ये सब होता था। विशाल संसाधन, जैसे कि खनिज हो गया, तेल, लोहा, इस्पात, जो बुनियादी, जो किसी भी विश्व में जो देश है, उसके प्रगति के लिए जो बुनियादी जो जरूरतें होती है, वो सभी क्या थी? सोवियत संघ के पास मौजूद थी। आवागमन अच्छा था, व्यापार का जो साधन था वो अच्छा था, आवागमन बढ़िया था, एक राज्य से दूसरे राज्य आसानी से कोई भी व्यक्ति या फिर व्यापार हो सकता था।
नियंत्रण जो था इस पर राज्य का था। मतलब जो ये सोवियत संघ जो था इस पर नियंत्रण जो था सिर्फ राज्य का था। राज्य ही सारा स्वामित्व लेता था, कर लेता था, टैक्स सब कुछ जो था वो राज्य के अंदर में था। अब विशेषता ही होती है किसी भी चीज़ की तो उसकी कमजोरियां भी होती है। तो सोवियत संघ की जो कमजोरी थी उसके कारण ही इसका क्या हुआ, विघटन हुआ। अगर ये चीज़ें नहीं हुई होती उस समय तो शायद सोवियत संघ आज अमेरिका से भी ऊपर होता। तो हम देखते हैं कमजोरियां क्या क्या थी। सोवियत संघ जो था उसमें कुल कितने देश थे, 15। हम तो जानते ही हैं 15 देश थे इसमें। अब 15 देश जो थे तो बात इसमें ऐसी की गई थी जो सभी देश जो है बराबर होगा, लेकिन हो रहा था इसका उल्टा, क्योंकि रूस का प्रभाव इसमें ज़्यादा दिख रहा था। कोई भी अगर वाद विवाद या फिर कुछ भी अगर नई योजना बनती थी तो सबसे पहले प्राथमिकता उसमें रूस को दी जाती थी। सबसे पहली कमजोरी ये थी। इसके कारण जनता के अंदर क्या हुआ, आक्रोश आया। दूसरी कमजोरी ये थी कि अमेरिका से हथियार की होड़ के कारण क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन और उसको क्या हुआ, कीमत चुकाना पड़ा। अब क्या हुआ, अमेरिका हथियार जल्दी जल्दी बना रही थी, अब सोवियत संघ को खतरा महसूस हुआ। तो सोवियत संघ भी क्या करी, सारा जो अपना पैसा था, जो भी बाद बाकी जो देशों से जो सैनिक हो गया, इन सब चीज़ों के लेकर आए, इन सब के ऊपर क्या कर दिया, सोवियत संघ ने बहुत ज़्यादा पैसों का खर्चा कर दिया, जिसके कारण जनता की जो बुनियादी ज़रूरत थी वो पूरा हो नहीं पा रहा था। ऊर्जा के मामले में पीछे रह गया। शुरुआत में हमने ये पढ़ा था कि ऊर्जा के मामलों में और परिवहन, ये संचार माध्यम जो थे उसकी बहुत ज़्यादा उच्च थे, लेकिन क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, ये सब चीज़ें कम हो गई। अब क्या हुआ, नागरिक की बुनियादी ज़रूरत पूरा नहीं कर पा रही थी, लोगों का रोजगार जा रहा था, बेरोजगारी आ रही थी। उसके बाद 1979 में क्या कर दिया इन्होंने, अफगानिस्तान से हस्तक्षेप कर दिया। अफगानिस्तान को ऊपर उठाने के लिए और अपने गुट में लाने के लिए अफगानिस्तान क्या कर दी, मदद कर दी, बिना कुछ सोचे समझे। इसके कारण क्या हुई, व्यवस्था और लड़खड़ा गई। व्यवस्था जो थी, अर्थव्यवस्था हो गया, जो भी संचार था, खनिज तेल पदार्थ, ये सब क्या हुआ, अफगानिस्तान को दे दिया, जिसके कारण क्या हुई, व्यवस्था और बेकार हो गई। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यही था हमारा सोवियत प्रणाली किस प्रकार उत्थान हुआ, कमजोरी क्या थी, विशेषताएं क्या थी। मैंने दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सोवियत संघ का विघटन। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था, आशा करता हूँ आप वो अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1980 के मध्य में मिखाइल गोर्बाचेव को कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया जाता है। अब क्या होता है कि 1980 का मध्य मतलब 1985 में, ये बात हो रही है 1985 की, जब मिखाइल गोर्बाचेव को कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात सोवियत संघ का महासचिव या फिर शासक बनाया जाता है। तो अब क्या होता है, हम जानते हैं कि उस समय सोवियत संघ की स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब थी। तो इसलिए जो उससे पहले जो सत्ता में थे उनको सत्ता से हटा दिया गया था। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो हैं वो क्या करते हैं, अब जो सोवियत संघ की स्थिति खराब थी उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो कुछ उन्होंने योजनाएं चलाई थी या फिर नए नए नियम कानून जो पुराने थे उसको बदल लिए थे। तो इसके क्या प्रभाव हुए, क्या परिणाम हुए, इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया गया। उन्होंने सोवियत संघ को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने पश्चिमी देशों के साथ संबंध बनाने की कोशिश की। अभी तक जब से सोवियत संघ का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, तब से अभी तक की जो राजनीति थी वो सबसे एकदम अलग राजनीति अभी चल रही थी। क्योंकि पहली बार कोई ऐसा शासक आया था जिन्होंने क्या करा था, अमेरिका से दोस्ती बनाने की कोशिश की थी। पहली वजह ऐसा हुआ था। तो क्या हुआ, उन्होंने जो पश्चिमी देश है उनके साथ जो सुधार करने की जो स्थिति थी उन्हें सुधार करने की कोशिश की, जिसका क्या हुआ, जनता ने पुरजोर विरोध किया, जिस कारण विघटन की गति और तेज हो गई। जनता ने विरोध किया। अब जनता जो थी वो चाहती थी जो विघटन जो है अब सोवियत संघ का पूर्ण रूप से हो जाए, ऐसे नहीं चलने वाला है। तो क्या हुआ, गति और तेज हो गई विघटन की। इन योजनाओं
ने कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा इसका विरोध भी किया गया। जो मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा जो योजनाएं बनाई गई, इसका कम्युनिस्ट पार्टी ने भी विरोध किया। इन्होंने इनको सत्ता पे बैठाई, लेकिन फिर बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया। अब इसका क्या हुआ, 1985 में सत्ता में आया, 1991 की राजनीति एकदम बदल गई। क्या हुआ, 1991 में तख्ता पलट हुआ। मिखाइल गोर्बाचेव को सत्ता से हटा दिया गया, सत्ता पे आ गए बोरिस येल्त्सिन। इनके नेतृत्व में सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो हुआ था बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में। पेपर में बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि ऐसे पूछ लिया जाता है किनके नेतृत्व में सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो बच्चे जो है वो मिखाइल गोर्बाचेव लिख करके आ जाते हैं, लेकिन इसका उत्तर होगा बोरिस येल्त्सिन। ये वाला क्वेश्चन जो है मेरे भी एग्जाम में 12th के पूछ लिया गया था। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, तो सबसे पहले 3 जो गणराज्य थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई। तो उसमें तो सबसे पहले नंबर पे रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों ने सबसे पहले विघटन का घोषणा किया। अब क्या हुआ, जो विघटन तो हो गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कुछ परिणाम जो आए सोवियत संघ के विघटन के बाद। तो क्या हुआ, परिणाम क्या आया, जो कम्युनिस्ट पार्टी क्या होगी, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो गई। अब जो सत्ता जो चल रही थी वो लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित थी, तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी जो तानाशाही या फिर राजतंत्र जो कायम था उसे अब पूर्ण रूप से हटा दिया गया। पूंजीवादी और लोकतंत्र को आयाम बनाया गया। पूंजीवादी और लोकतंत्र मतलब जो पश्चिमी जो विचारधारा थी उसे पूर्ण रूप से अपना लिया गया। सोवियत संघ का उत्तराधिकार किसको बना दिया गया, रूस को। रूस हमें पता है, हमने पढ़ा था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, जिसके कारण क्या हुआ, सोवियत संघ की जो सारी शक्ति थी वो किसको दे दी गई, रूस को। सभी अधिकार जो थे उसे दे दिए, किसको, रूस को। जैसे कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य हो गया। उसके बाद जो भी पश्चिमी देशों से जो योजनाएं जो बनाई गई थी और जो भी सोवियत संघ के समय में जो भी पुराने जो काम हुए थे वो सब क्या दे दिया गया, रूस के नाम पर चलने लग गया। उसके बाद परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा भी रूस को मिला। रूस से पहले सोवियत संघ को परमाणु शक्ति संपन्न राज्य माना गया था, लेकिन फिर कुछ समय बाद इनको रूस को दे दिया गया। तो आशा करता हूँ आपको जो हमारा पार्ट 1 ये वीडियो था अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपको पार्ट 2 वीडियो देने की। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।